बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जी ये परसों मेरी बर्थडे थी 6 अगस्त को। तो ये मैंने रात को व्लॉग शूट किया है 12 o'clock। तो बच्चों ने कहा कि मामा हमने आज केक नहीं खाना, आप केक कट रहने दें, हमें गोलगप्पे खिला दें। तो फिर इसके बाबा ने कहा चलो आओ इन बच्चों को ले जाएं। तो फिर हम 12 o'clock गए हैं। तो ये हम लसानी बर्गर के फाइन बर्गर के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। इसके बाबा को भूख लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए रैप जो है ना ऑर्डर करने लगा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे खड़े रहो। हम रोड के इस साइड पे खड़े हुए, वो सामने फाइन बर्गर के इसके बाबा ना ऑर्डर दिए, वो कह रहे अब लड़का इधर ही डिलीवर कर जाएगा। तो बस हमने रैप लिया और फिर ये हम लोग दरोगे वाला आए। वहाँ से अजवा गोलगप्पे, मैंने पहले भी व्लॉग में आपको बताया हुआ है कि उसके काफ़ी अच्छे होते हैं गोलगप्पे ना। तो ये इसके बाबा ने रैप को खोल रहे थे तो फिर सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी करवाया। हमने तो खाना खाया हुआ था, इसके बाबा लेट आए थे घर तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। फिर अभी मैंने रोटी बनानी थी क्योंकि उस दिन मैंने ये फलियाँ बनाई थी, फलियाँ गोश्त। तो इसके बाबा ने कहा चलो मैं रैप खा लेता हूँ, आ जाओ, फिर मैं लेट हो जाऊँगा, फिर मैंने काम पे जाना है। तो फिर सब ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, काफ़ी मज़े का था फ़ाइन का रैप ना। इसके बाबा ने पहले खाया हुआ था, हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो ये गोलगप्पे भी आ चुके थे। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं गोलगप्पे खाए, बस मैंने इसका खट्टा पिया था क्योंकि मेरा पेट फुल था। इसके बाबा से थोड़ा मैंने रैप शेयर कर लिया था। तो बच्चे बस एक्साइटेड थे तो मैंने कहा आप लोग खा लो। एक जो गोलगप्पा है वो आइज़ल की प्लेट में रख दिया, तो आइज़ल सुकून से बैठी हुई थी और फिर ये दोनों फीलिंग कर रही थी। मैंने कहा सुकून से अब आप लोग हाफ हाफ खा लो। ये देखिए माशाल्लाह आइज़ल को, अच्छा आइज़ल की प्लेट में से कोई चीज़ पकड़ने रोने लग जाती है कि मेरी प्लेट में से पकड़ा क्यों है। तो इनके काफ़ी अच्छे होते हैं गोलगप्पे और मतलब काफ़ी रश भी होता है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल लाइट गई हुई थी तो एकदम से लाइट आई है, फिर मैंने वीडियो शूट की। तो ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग था मॉर्निंग का। तो नाश्ता वगैरह करके मैं फ़ारिग हुई हूँ। तो मैंने आपको बताया था ये सूट मेरा स्टिच जो मेरी सिस्टर ने किया था, ये स्टिच मैंने करवा लिया। ये सामने से मेरी शर्ट स्टिच होके आई थी। ट्राउज़र मैंने खुद स्टिच किया था, ट्राउज़र मैंने खुद स्टिच किया था। ये कार्ड बना रही थी ज़ैनब मेरे लिए, मेरी बर्थडे के लिए, बड़ा प्यारा बनाया था। तो मैंने कहा चलें, फिर मैं अपने कपड़े प्रेस किए हैं तो इसके बाबा के बच्चों के प्रेस कर रही थी। हम लोग ज़रा बाहर जाने लगे थे तो इसके पापा ने कहा चलो आपकी बर्थडे भी है तो बाहर चलते हैं, ग्रॉसरी भी कुछ कर लेंगे और बच्चे घूम भी लेंगे। तो हम सिर्फ कारफोर जा रहे थे फिर। तो अब यकीन करें ये मेरा मुश्किल तरीन काम लगता है मुझे कपड़े प्रेस करना। मुश्किल तो है नहीं, बस वैसे ही ना मुझे शुरू से ही कपड़े प्रेस करना अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले भी मेरी छोटी सिस्टर है ना माशाल्लाह, वो कपड़े प्रेस करती थी और अब भी अक्सर अम्मी की तरफ जाए ना तो वही कर देती है। मुझे बड़ी उसकी एकदम याद आई तो मैं अक्सर हंसती हूँ। ये अम्मी ना फातिमा की जो फ़्रॉक थी ना मैंने आपको दिखाई थी, उसको कंप्लीट कर रही थी कि चलो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, आज ये डाल ले। तो ज़ैनब भी रेडी थी और ये ऑलमोस्ट सभी रेडी थे। फातिमा का ड्रेस देखे माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। 3 फ्रिल वाली अम्मी ने इसकी फ़्रॉक स्टिच की है। तो मैंने कहा चलो अब स्टिच होगी, कह रही थी नानू घर जाऊँगी फिर ही पहन के जाऊँगी। तो ये देखें माशाल्लाह मेरा ड्रेस भी कितना प्यारा लग रहा है। मेरे इयररिंग्स चेक करें माशाल्लाह। ये भी मैंने परचेज़ किए थे काफ़ी देर पहले, तो आज पहनना नसीब हुए हैं सूट के साथ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ट्राउज़र भी ना मैंने बेल बॉटम ही स्टिच किया था। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब मैंने ये शर्ट आप सूट लाई थी, आपको दिखाया था ना कि मैं लेस भी लगवा के लाई हूँ, तो गलती से ना दुपट्टे की बजाय मैंने ना शर्ट पे लेस लगवा ली और फिर दुपट्टा स्टिच होने के लिए दे दिया। वो तो सामने मेरी नेबर थी, उन्होंने कहा आप ही ये दुपट्टा लग रहा है जो आपने स्टिच होने के लिए दिया है। तो इस तरह मेरे साथ हुआ। फिर मैंने सारी दुपट्टे में से, शर्ट में से लेस सारी जो है ना काटी साइड से, फिर उसने मेरी शर्ट स्टिच की। तो फिर मैंने दुपट्टे को लेस ही नहीं लगवाई, मैंने सिर्फ बेबी पिको करवा ली। ये देखिए आइज़ल अम्मी का हैंड पकड़ के लेके आई है, बस हम निकलने लगे थे। आज हमने अम्मी को भी रेडी किया है। तो अक्सर हम बाइक पे चले जाते हैं। मैंने कहा अम्मी आज घर में अकेली थी, भाभी भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलिए अम्मी आप हमारे साथ। अम्मी पहले मान नहीं रही थी कि आप लोगों ने ना इधर उधर घूमना है, अपने वीडियो शीडियो बनानी है तो मैं थक जाऊँगी। मैंने कहा अम्मी जी कोई बात नहीं, हम आपको नहीं थकने देते, आप चलें तो सही हमारे साथ। फिर मेरा ध्यान भी पीछे रहना था, भाभी हो ना तो टेंशन नहीं होती, चले अम्मी घर हो। तो भाभी नहीं थी, वो अपने मेके गई हुई थी। तो मैंने कहा चलें आप अम्मी अम्मी हमारे साथ। तो बस ये पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। और यकीन करें आज भी बड़ी धूप थी, बड़ी ही। ये देखें ये हमारा लिंक रोड है और इधर ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड आ चुके हैं।
किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि अब ये ब्रांड नहीं है। आपको पता है बड़ी तरक्कियाँ होती जा रही हैं हर जगह। तो यहाँ पर हर ड्रेस मतलब कोई भी आपने चीज़ परचेज़ करनी है, किसी भी किस्म का ब्रांड है, सारे कपड़ों के सारे ब्रांड हैं, बाकी खाने पीने के जो ब्रांड्स हैं, स्वीट्स की शॉप, सब सारा कुछ है। तो ये हम बेचिंग अंडर पास से गुजर रहे थे। इसके बाबा सदर वाली साइड से कभी भी नहीं गए कारफोर। वो कहते हैं यहाँ पर ना इशारे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने उस साइड पे नहीं जाना। तो हमारी गाड़ी भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी। यकीन कर मैं दुआ कर रही थी कि गाड़ी ना प्रॉब्लम करे। इसके बाबा ने बोलना फिर कि गाड़ी तंग कर रही है, तो अम्मी की भी तबीयत ख़राब होनी। लेकिन शुक्र अल्लाह का, बस बीच में रुक जाती थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है गाड़ी को, तो बस ऐसे रुक जाती है बीच में, थोड़ा मसला हो रहा है इस गाड़ी को ना। तो ये भी हम लोग पार्किंग पे पहुंच चुके थे कारफोर की। तो पहले तो कारफोर का नाम आपको पता है हाइपर स्टार था, तो अब कारफोर है। तो वैसे हमारे मुंह पे कारफोर नहीं इतना चढ़ा हुआ, हाइपर स्टार ही मुँह से निकलता है। तो मैंने कहा चले हाइपर स्टार कह लें, कारफोर कह लें, है तो वो मॉल ही ना। तो रश था, लेकिन ये है कि 2 दिन से ना ओवरऑल मौसम कुछ बेहतर था, ज़्यादा नहीं, गर्मी तो है, लेकिन आज सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि इनकी एनिवर्सरी भी लगी हुई है। पहले तो ये बड़े गिफ्ट वगैरह इनकी ना एनिवर्सरी में से निकलते थे। हमारी भी काफ़ी चीज़ें निकली हुई हैं एनिवर्सरी में, इसकी ताई अम्मी की काफ़ी चीज़ें, लेकिन अब ना कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर पीडियाश्योर वालों ने ना वेट का लगाया हुआ था स्केल वगैरह, तो मैंने इन तीनों का वेट करवाया। तो आइज़ल भी बस 100 थी कि ठीक था ना, बहुत हेल्दी भी आ रही थी ना वीक में, बस नॉर्मल। तो माशाल्लाह फ़ातिमा के उन्होंने कहा कि हेल्थ और वेट वगैरह और हाइट ठीक है, लेकिन ज़ैनब बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट में आई है। उन्होंने कहा कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट है इसका, आप इसकी जो रूटीन की हैबिट्स है ना खाने पीने की वो चेंज करें। तो काफ़ी उन्होंने बताया कि पीडियाश्योर वगैरह शुरू करवाएं, ऐसे वो काफ़ी दफ़ा मैंने वैसे एग्जामिन कराया है। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि अब पता चले इसके वेट में कुछ फ़र्क पड़ा है तो नहीं पड़ा है कि नहीं, लेकिन यकीन करें ज़ीरो इसका ना जो वेट गेन हुआ है। ये तकरीबन 2 मंथ्स पहले भी जब भी मैं जाती हूँ ना हर मंथ, तो मैं इसका करवा लेती होती हूँ वेट, लेकिन 0.5 का भी फ़र्क नहीं पड़ा, स्टिल 21 है। तो यहाँ पर बस कोल्ड ड्रिंक्स और ये बिस्किट के रैक वगैरह थे, तो अम्मी के लिए बच्चों के लिए चीज़ें ली हैं। बच्चों ने तो कोई बिस्किट नहीं लिया, इन्होंने कहा मामा में लेज़ ले दें। वो थोड़ी परचेज़ वगैरह की हैं, तो हम ऊपर आ गए हैं एरिया में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पे उन्होंने लगाया हुआ है काफ़ी अच्छा डिस्काउंट एनिवर्सरी की वजह से। एसी हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, और स्ट्रेटनर वगैरह जो चीज़ें मतलब हमें नहीं चाहिए, तो फ्रायर के ऊपर इस तरह की चीज़ों पे तो काफ़ी अच्छा जो है ना उन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है। बाकी जो रूटीन वाली वाइस चीज़ें हैं वो उतना की डिस्काउंट है जितना ऑलमोस्ट हर मंथ हम जब ग्रॉसरी करते हैं तो उतना होता है। आइज़ल की शरारतें देखी आपने, ऊपर बैठी हुई थी और ऐसे तंग कर रही थी। बस मेरा भी बिल हो चुका था, तो इसके बाबा बाहर की तरफ आए हैं, तो ये तंग कर रही थी। मैंने कहा मैं बिल करवाती हूँ, आप ना बच्चों को लेकर अम्मी के पास चले जाएं। तो वहाँ पर जाकर टोकन वगैरह इसके बाबा ने चलाए हैं, लेकिन कुछ भी निकला। यहाँ पर ये एक्सरसाइज मशीन लगी हुई थी, आइज़ल ने काफ़ी वहाँ पे मज़ा किया काफ़ी देर। तो ये देखें हम लोग भी बाहर आ गए, तो इसके बाबा भी अंदर ही थे, पता नहीं कौन सी चीज़ रह गई थी उसको देख रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अभी इसके बाबा नहीं थे, अम्मी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो हमने अम्मी को कहा अम्मी जी एक साइड पे आपको बिठा देते हैं, तब तक इसके बाबा आ जाते हैं। तो बस वहाँ से हम लोग फिर निकले हैं। तो अपना नेक्स्ट जो है ना हम लोग गए हैं ये फोर्ट्रेस की तरफ। हमने कहा KFC से आज कोई डील लेते हैं। ये देखिए कमाई के कितने ज़रिए बनाए हुए हैं। ये फोर्ट्रेस में बस ये कैमल के आगे लगाई हुई है इन्होंने, पीछे इसका छकड़ा सा, और 100 रुपीज़ बच्चों के लेते हैं और 150 बड़ों के लेते हैं, और एक गोल सा एक छोटा सा चक्कर है जो राउंड वो लगवाते हैं बस। मैंने कहा वैसे खड़े होकर देख लो, बस यही है ना जिसको पिक्चर बनाने के लिए अक्सर लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं, गाड़ी पार्क की है, और हम लोग आए हैं KFC की तरफ। वहाँ पर आके क्या हुआ, KFC तो मैं आपको नहीं दिखा सकी, वो KFC 10 बजे बंद हो चुका था, मतलब फोर्ट्रेस पूरा जो है ना उन्होंने क्लोजिंग कर दी थी, तो 10 बज गए थे। तो उधर हमने कुछ नहीं खाया, फिर हम वापस दोबारा गाड़ी में बैठे हैं। तो ये हम अपने घर के पास भगवानपुर आ गए हैं। तो पहले हम अंदर रेंजर्स में गए हैं, तो ये हमने कभी यानी कि हमने ट्राई नहीं किया रेंजर्स का ना,
तो जब मेन्यू सामने आया तो इनके बीफ बर्गर वगैरह भी हैं, तो अम्मी तो बीफ खाती नहीं है। तो इसके पापा ने कहा कि मैंने ये पहले ट्राई नहीं किया हुआ, मैंने भी नहीं किया था, तो इसके साथ ही बिल्कुल चीज़ीएस्ट है। तो इधर प्लेस भी नहीं थी, ऑर्डर भी लेट लगना था। तो इसके पापा कहते टाइम भी 11 से ऊपर हो गया हुआ था, नहीं 11 बज गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि 10 बजे तो हम उधर गए हैं KFC, तो वो बंद था, तो फिर हम इधर आ गए, इतना टाइम तो नहीं लगा। 10:30 का टाइम था, यस 10:30 हो चुके थे। तो भूख भी लगी हुई थी, हमारी तो खैर थी, अम्मी ने मेडिसिन लेनी होती, अम्मी को भूख लगी हुई थी। तो फिर हम रेंचर से उठ के बाहर, इसके बाबा ने कहा चीज़ीएस्ट पे चले जाते हैं, साथ ही चीज़ीएस्ट है, क्योंकि वहाँ से उन्होंने चीज़ीएस्ट से तो खाया हुआ है। तो मैंने कहा चले वहाँ पर चले जाते हैं। तो फिर हम लोग, क्योंकि अम्मी का मसला था, अम्मी कह रही थी मेरे से चिकन भी नहीं खाया जाएगा, फ्राइड लेंगी, अम्मी के ना मुंह में ना ज़ख़म हुए हैं, तो कह रही थी मेरे से इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाई जाएगी। हमने कहा नहीं अम्मी जी सॉफ्ट ही होगा। तो ये जी हमने बर्गर की डील ले ली, अम्मी के लिए दूसरा चिकन बर्गर ऑर्डर कर दिया और साथ ये फ्राइड ले लिए, ये डील में थे। लेकिन बहुत मज़ा आया हमें खाना खाने का, अम्मी ने भी इजीली खा लिया। आइज़ल तो तंग कर रही थी, आइज़ल ने भी 1-2 बाइटें डलवा ली। तो जो भी मेरे चैनल पर नया, जल्दी से आकर ना आप लोग पहले इस अकाउंट को भी, मेरे जो मेरा चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करें, और टिकटॉक अकाउंट को भी। अल्लाह हाफिज़।